दोस्तों नमस्कार। काफी समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा। यदि आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दरअसल आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो पेरिस में ओलंपिक गेम जो हो रहे हैं उसमें हमारे देश की महिला पहलवान विनेश फोगाट गोल्ड मेडल लाते लाते वो किस तरह गेम से बाहर कर दी गई, निकाल दिया गया। महज 100 ग्राम वजन बढ़ जाने की वजह से उन्हें गेम से बाहर कर दिया गया। आखिर ये क्यों हुआ? ये कोई संयोग नहीं, ये हमारे देश की गंदी पॉलिटिक्स है। आज उसी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये सब क्यों हुआ। 100 ग्राम वजन बढ़ाना और घटाना एक पहलवान के लिए, एक रेसलर के लिए कोई बड़ी बात होती नहीं है। महज कुछ ही घंटों में पसीने निकाल करके एक पहलवान अपना वजन घटा सकता है और इसी को लेकर के आज हम जानेंगे कि आखिर वजह क्या थी। दोस्तों, आप सब ने पिछले साल विनेश फोगाट और इन्हीं के साथी किस तरह से दिल्ली में शोषण के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी के एक सांसद के खिलाफ। आप सब ने देखा होगा कि जब ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उस वक्त दिल्ली पुलिस जो है इनकी केस फाइल नहीं कर रही थी और ये अड़ियल सरकार जो है बीजेपी, इनको कोई असर नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि लंबे समय तक जब ये धरना प्रदर्शन करते रहे और देश के कोने कोने में इन पहलवानों के जो है कि पक्ष में जनता खड़ा होने लगी, दिल्ली की तरफ कूच करने लगी, तब आप सब ने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप किया तब जाकर के इनके केस फाइल हुए। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है, ये हमारे देश की गंदी पॉलिटिक्स है। इस वजह से हमारे देश की एक महिला पहलवान जिनका सपना था कि देश के लिए गोल्ड मेडल लाए, वो इस गेम से उन्हें बाहर कर दिया गया। आप तो समझ ही गए होंगे क्योंकि यही महिला पहलवान हैं जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से आए किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उनका भी ये साथ दिए थे। और ये पहलवान उसी किसान परिवार से ही आते हैं। तो उस समय भी ये अड़ियल सरकार जो है कि किस तरह से अपनी रवैया की थी और उसी का नतीजा है कि विनेश फोगाट को गंदी पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ा। गोल्ड मेडल लाते लाते उन्हें बाहर कर दिया गया। आप तो समझ ही गए होंगे क्योंकि पिछले लंबे समय से इन सब ने दिल्ली में जिस तरह से प्रदर्शन किया उसका असर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे पड़ा, जिसकी वजह से बीजेपी सरकार जो है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हम सब देखेंगे कि कितनी गंदी जो है कि रिजल्ट यानी कि इनके सीट आए हैं। आप देखेंगे कि 2019 में हरियाणा में किस तरह से इनका जो है कि परफॉर्मेंस था और 2024 में इनका किस तरह से हो गया 50%। और वहीं आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए तो वहां भी एकदम मतलब देखिए कि गंदी तरह से वहां भी जीत हुई है। राजस्थान में भी वही हाल हुआ है और फिर पंजाब में तो नीलबट्टा सन्नाटा ही था। तो आप सब समझ गए होंगे कि ये जो सरकार है किस तरह से इन पहलवानों से बदला ले रही है। हालांकि ये पहलवान से ही नहीं, ये तो देश से ही एक तरह से माने तो गद्दारी कर रही है, बदला ले रही है। क्योंकि
इन्हीं के वजह से जिस तरह से इन्होंने अपना प्रदर्शन किया, इनका जो है कि पूरे देश पे असर पड़ा। देश में क्या, ये विदेशों में भी चर्चे होने लगे थे इन पहलवानों को लेकर के, और फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसी का वजह है कि आज ये देश की महिला पहलवान विनेश फोगाट को ये संयोग नहीं, इस गंदी पॉलिटिक्स के वजह से इन्हें बाहर कर दिया गया है। तो आप तो समझ ही गए होंगे दोस्तों कि वजह क्या थी, वजह क्या है और क्यों इन्हें बाहर किया गया है। नहीं तो एक रेसलर, एक पहलवान को 100 ग्राम वजन, इन्हें 100 ग्राम वजन घटाने के लिए, जो है कि 100 ग्राम वजन कम करने के लिए महज कुछ ही घंटों में ये अपना वजन कम कर सकती हैं। और कोई भी पहलवान जो है कि महज 100 ग्राम वजन घटा सकता है, बढ़ा सकता है, और उसी के चक्कर में इन्हें गोल्ड मेडल लाते लाते इन्हें बाहर कर दिया गया। गोल्ड मेडल नहीं लाती तो सिल्वर तो 100% लाती। आज इन गंदी पॉलिटिक्स के वजह से हमारे देश ने एक और गोल्ड मेडल जो है कि खो दिया, नहीं तो आज एक और गोल्ड मेडल आया होता। तो दोस्तों, यदि आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।